माँ, इतना बड़ा घर कहाँ है हमारा? इस छोटे से फ्लैट में आप बुआ को भी अपने साथ रखने के लिए कह रही हो। आप खुद बताओ, कहाँ रहेंगी बुआ? एक कमरा हमारा, एक दोनों बच्चों का और एक छोटा सा कमरा आपका। क्या एक सदस्य के बढ़ जाने से परेशानी नहीं हो जाएगी? ऊपर से वो बीमार भी हैं। उनके ऊपर एक आदमी और चाहिए। विनीत की आवाज में गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, क्या उनका बेटा उन्हें मुंबई नहीं ले जा सकता? अपना बेटा ना हो तो भी समझ में आता है। सुनील ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मेरा फ्लैट तो बहुत छोटा है। मुंबई में वैसे ही जगह की बहुत दिक्कत है। जब बड़ा फ्लैट किराए पर लूंगा तब आपको आकर मैं खुद ले जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे? बुआ माँ है उसकी, तो जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। मैं और वंशिका दोनों सुबह जॉब पर चले जाते हैं। आप और वंशिका कितनी सुबह से काम में लग जाती हो, तब जाकर समय से काम होता है। आखिर बुआ ने आपको क्या घोल कर पिला रखा है? विनीत का हर शब्द अनुराधा जी के दिल को चोट पहुंचा रहा था। पापा के न रहने पर भी आपने उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। भला इस उम्र में किसकी भाभी अपनी नंद को इतना पूछती है? हम भी तो बस खाते पीते ही लोग हैं। इतनी जिम्मेदारी हम कैसे उठा सकते हैं? अगर उनका बेटा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा तो आप मुझ पर क्यों उनकी जिम्मेदारी डालना चाहती हो? वंशिका ने तो साफ मना कर दिया है, मैं किसी की तीमारदारी नहीं करूंगी। मुझे जॉब पर भी जाना होता है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का कर दें वही बहुत है। भला इस तरह दूसरों को कौन घर में बसाता है? विनीत की पत्नी वंशिका भी कम परेशान नहीं थी। वो भी फुसफुसा कर बोली, मम्मी जी ने तो हमारा घर धर्मशाला सोच रखा है। अब आप ही बताओ, बुआ की वजह से मैं अपने घर में क्लेश कैसे कर लूं? रोज रोज की चिक चिक फिर मुझसे सहन नहीं होगी। वंशिका बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। माँ, तुम्हारी बहू तो अभी से मुंह बनाए बैठी है। विनीत वंशिका का उखड़ा हुआ मूड देखकर बोला। अनुराधा जी अब तक चुपचाप अपने बेटे विनीत की बातें सुने जा रही थीं। उनका चेहरा लाल हो चुका था। बड़े गुस्से से बोली, देखो विनीत, तुम्हारी बुआ इस घर की लड़की हैं। तुम्हारे फूफा जी की मृत्यु को भी 2 साल हो चुके हैं। बेचारी जैसे तैसे अकेली अब तक रह ही रही थी। अगर उनका बेटा नालायक निकल गया तो इसमें उनकी क्या गलती? हमारा भी तो उनके प्रति कोई फर्ज है। अगर इस हाल में उन्हें हमने अकेला छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे पापा को ऊपर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम नहीं जानते उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। अनुराधा जी की आवाज कांप रही थी। अगर तुम उन्हें यहाँ रखना नहीं चाहते तो मैं उनके पास जाकर रह लूंगी, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर अकेला नहीं रहने दूंगी। माँ, आपको मेरी कसम, आखिर क्या वजह है जो आप उन पर इतनी जान छिड़कती हो? बचपन से आज तक देखता आ रहा हूँ। वंशिका भी बहुत हैरान थी अपनी सासू माँ का ऐसा रूप देखकर। जाने क्यों बुआ की वजह से अपने घर में भी दिन रात का कलेश करने को तैयार है मम्मी जी। अनुराधा जी का फैसला सुनकर उनका बेटा और बहू अपने कमरे में पैर पटकते हुए चले गए। विनीत फिर एक बार और अपनी माँ के पास जाकर उन्हें बुआ को घर लाने के लिए मना कर चुका था। वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि बुआ की जिम्मेदारी उनके बेटे सुनील की है, हमारी नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। अनुराधा जी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर बीती बातों में खो गईं। उनके मन में बस एक ही विचार था, आखिर कैसे बताऊं अपने बेटे को? अगर मेरी नंद न होती तो मेरा घर भी कभी नहीं बसता। उनके मन में पिछले दिनों की तस्वीरें चलने लगीं। शादी के 5 साल बाद तक भी अनुराधा जी के कोई औलाद नहीं हुई। उसे डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि अनुराधा जी कभी मां नहीं बन सकती। तो उनके सास ससुर अपने बेटे का
दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए थे। आखिर इकलौता बेटा था उनका। उनके पति ने साफ मना कर दिया दूसरी शादी करने को। अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के लिए कहा, लेकिन उनके माता पिता को किसी और का खून नहीं, अपना ही खून चाहिए था। इसी बात को लेकर घर में तनाव चलता रहता था। इसी बीच में उनसे 2 साल बड़ी उनकी नंद ने अपने पति की रजामंदी से अपने दूसरे बेटे के पैदा होते ही अपना बेटा अपनी भाभी की गोद में अपने माँ बाप से ये कहकर डाल दिया था कि माँ, ये तो आपकी बेटी का ही खून है, इसे तो इस परिवार में एक बेटे का दर्जा मिलेगा ना। अनुराधा जी तो अपनी नंद के पैरों में ही गिर पड़ी थीं। आखिर कितनी बड़ी अनमोल खुशी जो दी थी, उन्हीं की वजह से उनके घर में औलाद हो गई थी। अगर उस वक्त उन्होंने अपना बच्चा उन्हें न दिया होता तो आज उनके घर में अंधेरा ही रहता। उन्हीं की वजह से आज उनका घर भी भरा पूरा घर है। इसलिए अनुराधा जी नहीं चाहती थीं कभी ये सच उनके बेटे को पता चले। लेकिन आज उन्होंने फैसला ले लिया था कि ये सच्चाई विनीत को बता ही देंगी, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं है अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए। रात भर की बेचैनी के बाद अगले दिन नाश्ते की टेबल पर जब कोई आपस में नहीं बोल रहा था, तब अनुराधा जी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। जब अनुराधा जी ने वो बड़ा राज खोला तो वंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनीत के आंसू और उसका अपनी देवकी माँ के प्रति उमड़ा प्यार देखकर वंशिका का सारा विरोध चूर चूर हो गया। अनुराधा जी ने कहा, ठीक है विनीत, उनका एक बेटा नालायक है, लेकिन दूसरा बेटा तो समझदार है। अब तुम बताओ, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मैं नहीं चाहती थी तुम्हें कभी पता चले कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन दिल पर पत्थर रख के आज मुझे ये सच्चाई तुम्हें बतानी पड़ी। विनीत की आंखों से तो आंसू बहे जा रहे थे। वो अनुराधा जी की गोद में सर रखकर फफक कर रोने लगा। अनुराधा जी उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बोली, देख बेटा, मैं तो तेरी यशोदा माँ हूँ, देवकी तो तेरी बुआ ही हैं। उन्होंने जो दौलत मुझे दी है उसके सामने मैं उनके लिए कुछ भी कर लूं कम ही है। मेरे लिए मेरी नंद भगवान से कम नहीं है। सच जानने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अगले दिन सब लोग जबरदस्ती बुआ को अपने साथ अपने घर ले आए। उन्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाया। अब तो उनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा था। अब दोनों नंद भाभी इस घर में बड़े प्यार से रह रही हैं। विनीत अब अपनी बुआ को बुआ माँ कहकर ही बुलाता है। विनीत की पत्नी वंशिका भी इस सच को स्वीकार कर चुकी है कि बुआ की जिम्मेदारी नहीं, हमें एक माँ के प्रति कर्तव्य निभाना है। विनीत और वंशिका दोनों समझ चुके थे कि अगर दिल में प्यार हो तो छोटा सा घर भी स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। जगह दिल में होनी चाहिए। घर में जगह तो अपने आप ही हो जाती है। जगह सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, वो उन दिलों से बनती है जो बिना शर्त एक दूसरे को स्वीकार करते हैं।